कभी कभी जिंदगी में कुछ ट्रिप्स ऐसी होती हैं जिनका प्लान तो पहले से होता है, लेकिन असली मजा रास्ते में शुरू होता है। और हमारी ये पचमारी ट्रिप भी कुछ ऐसी ही थी। भाई लोग, हमारी जर्नी शुरू होती है महागांव से। आज का दिन काफी स्पेशल था क्योंकि आज हम अकेले नहीं, बल्कि अपने पूरे दोस्तों के ग्रुप के साथ पचमढ़ी घूमने निकल रहे थे। आप लोग देख ही सकते हो, एक एक करके सारे लोग जमा हो रहे थे। और ग्रुप में जब इतने सारे दोस्त होना, तो ट्रिप शुरू होने से पहले ही आधी मस्ती हो जाती है। अब जहां 20 दोस्त एक साथ हों, वहां शांति की उम्मीद करना ही गलत है। ट्रैवलर के अंदर जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, भाई फिर किसी को अपनी सी सीट याद नहीं रही। कोई डांस कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। लेकिन ऑनेस्टली, यही छोटे छोटे मोमेंट्स बाद में सबसे ज्यादा याद आते हैं। बाहर का व्यू धीरे धीरे बदल रहा था और अंदर हमारा एंटरटेनमेंट लगातार चल रहा था। रोड ट्रिप्स की सबसे अच्छी बात यही है, आपको पता होता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, लेकिन रास्ते में क्या क्या देखने और अनुभव करने को मिलेगा वो पता नहीं होता। और फाइनली भाई, काफी सफर के बाद हम पाचमढ़ी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी भाई, पूरा मौसम ही बदल गया था। सबसे मजेदार चीज थी ये धुंध। इतनी ज्यादा धुंध थी कि कुछ दूर तक ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ पर नहीं, सीधे बादलों के अंदर आ गए हैं। सब लोग बस यही बोल रहे थे, भाई क्या जगह है। कैमरा में शायद ये फीलिंग पूरी तरह कैप्चर ना हो, लेकिन उस समय जो सामने का व्यू था ना, ठंडी क्या हवा, तकलीफ है बारिश भाई? और पहाड़। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस फील किया जा सकता है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकले और उस मौसम को एंजॉय करने लगे। इसके बाद हम पहुंचे गुप्त महादेव के दर्शन करने। गुप्त महादेव एक गुफा के अंदर स्थित है और यहां जाने का एक्सपीरियंस ही अपने आप में अलग था। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, गुफा का रास्ता और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। हमारे ग्रुप में करीब 20 लोग थे, तो नेचुरली वहां भी अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद एटमॉस्फेयर एकदम शांत और अलग फील हो रहा था। यहां हमने गुप्त महादेव के दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर बाहर आ गए। दर्शन के बाद बाहर आते ही भाई हमारा फोटोग्राफर मोड ऑन हो गया, क्योंकि 20 लोग एक साथ घूमने आए हों और फोटोज वीडियोज ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो, कोई रील। और हमने वहीं पर कुछ रील्स भी बनाई। रील बनाने में कैमरा पर जितना टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम सही पोज और सही जगह ढूंढने में लगता है। और अब आया वो मोमेंट जिसने हम सबको लिटरली चुप कर दिया। भाई क्या व्यू था! एक तरफ पहाड़, चारों तरफ ग्रीनरी, ऊपर बादल, और बारिश की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर एकदम सिनेमैटिक। हम सब कुछ देर के लिए बस वही व्यू देखते रह गए। कभी कभी कोई एक्सपेंसिव लोकेशन नहीं, बस सही मौसम और सही लोग एक सिंपल ट्रिप को यादगार बना देते हैं। इतना घूमने के बाद अब सबकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। तो भाई, अब सबसे पहले एक रूम ढूंढना था। फाइनली हमें रूम मिल गया। सब लोग अंदर गए, सामान रखा और फिर सबसे जरूरी काम, थोड़ा आराम किया, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर तैयार हो गए आगे घूमने के लिए। थोड़ा आराम करने के बाद हमने सोचा, अब फिर से थोड़ा बाहर घूमते हैं। पाचमारी का एटमॉस्फेयर शाम के समय भी काफी अलग लग रहा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा, सड़कें और चारों तरफ का शांत माहौल। और ऑब्वियसली हम लोग जहां जाते हैं वहां मस्ती तो होनी ही है। अब भाई, हमारी पचमढ़ी वाली जर्नी का एक और चैप्टर खत्म होने वाला था। हमने डिसाइड किया कि अब यहां से रामटेक के लिए निकलते हैं और फिर एक बार चल पड़े। लेकिन भाई, अगर आपको लग रहा है कि ट्रिप यहीं खत्म हो गई, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि पचमढ़ी के बाद हम निकल पड़े रामटेक की तरफ। और रामटेक में हमारे साथ क्या हुआ, कहां कहां गए, क्या क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी ट्रिप का सबसे मजेदार मोमेंट क्या था, वो सब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, कमेंट में लिखो रामटेक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ये ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं पार्ट 2 में।